दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे कि हमारा मेन लाइन कहाँ पे इनपुट होगा और कहाँ से आउटपुट होगा और इसमें किसका क्या नाम है और किसका क्या काम है, कनेक्शन करते समय क्या ध्यान में रखना होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे सिंगल फेज हमारा सर्किट ब्रेकर है या हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो हमारे घर, दुकान, ऑफिस में लगाए जाते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी जहाँ पे सिंगल फेज का लाइन हमारा चल रहा है। सिंगल फेज यानी एक न्यूट्रल एक फेज के लिए। तो यहाँ पे ये है हमारा एक आइसोलेटर, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक न्यूट्रल एक फेज कनेक्शन होता है, सिर्फ ऑन ऑफ कंट्रोल करने के लिए होता है। ये हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है हमारा एसपीएन एमसीबी। एसपीएन मतलब सिंगल पोल एंड न्यूट्रल, यानी सिंगल पोल ये हमारा एमसीबी है और ये हमारा आइसोलेटर है इसके जैसा, ठीक है। तो हमारा इस साइड न्यूट्रल कनेक्शन होगा, इस साइड फेज कनेक्शन होगा। अगर इस साइड हम फेज और इधर न्यूट्रल करते हैं तो इस साइड जब फेज करेंगे, इसके आउटपुट से जब आपका फेज से अर्थ में शॉर्ट सर्किट होता है, लीकेज होता है, तो उस समय ये प्रोटेक्शन नहीं देता है। इसलिए इसका कनेक्शन करते समय ध्यान में रखना है कि इस साइड न्यूट्रल और इस साइड फेज का कनेक्शन करना है। इस दोनों से बेटर आपका ये है डीपीएमसीबी। डीपीएमसीबी दोनों साइड एमसीबी होता है। किसी भी साइड न्यूट्रल, किसी भी साइड फेज कनेक्शन करेंगे, किसी भी तरह का लीकेज होता है फेज से अर्थ में किसी भी साइड से, तो ये आपका ट्रिप करेगा। शॉर्ट सर्किट ओवरलोड होने पे ये ट्रिप करेगा, ये भी आपका शॉर्ट सर्किट ओवरलोड होने पे ये ट्रिप करेगा, ठीक है। ये हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है। इसी तरह से हमारा एक यहाँ पे एमसीबी चेंज ओवर स्विच है। ये जो एमसीबी चेंज ओवर स्विच है, इसको एमसीबी के बेस में बना दिया गया है। एक तरह से ये हमारा चेंज ओवर स्विच है। इसका काम है किसी भी तरह के दो पावर सप्लाई को चेंज करना सिंगल फेज में, यानी एक जनरेटर का लाइन है, एक गवर्नमेंट पावर सप्लाई लाइन है, या आप चाहें तो दो जनरेटर का लाइन भी है, उसको भी चेंज कर सकते हैं, या किसी भी तरह के दो पावर सप्लाई लाइन को आप चेंज कर सकते हैं। एक न्यूट्रल एक फेज सिंगल फेज होना चाहिए, सिंगल फेज होना चाहिए, यानी एक न्यूट्रल एक फेज यानी दो वायर को। यहाँ पे हमारे पास 4 सिंगल पोल की एमसीबी है। इसका काम क्या है, सिर्फ फेज लाइन पे इसका कनेक्शन किया जाता है। इसके थ्रू फेज लाइन इनपुट होता है और आउटपुट होता है, और न्यूट्रल डायरेक्ट होता है, हर सर्किट पे लगाया जाता है, और जब शॉर्ट सर्किट ओवरलोड होगा तो ये ट्रिप करता है। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड का हमने लिया है, यानी अलग अलग कंपनी का लिया है, आपको समझाने बताने के लिए कि किसी भी कंपनी का हो काम सेम होता है। जो आइसोलेटर है आइसोलेटर का काम करेगा, जो एसपीएन है एसपीएन का काम करेगा, जो डीपी है डीपी का काम करेगा, एमसीबी चेंज ओवर है एमसीबी चेंज ओवर स्विच का काम करेगा, जो एसपी यानी सिंगल पोल की एमसीबी है सिंगल पोल का काम करेगा। कनेक्शन सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे, कनेक्शन करेंगे, इन सब के अंदर हम कनेक्शन करेंगे। आप कोशिश कीजिए, अगर आपको डीपी एमसीबी मिल जाता है तो बेटर है कि एसपीएन और आइसोलेटर नहीं लगाएं। अगर डीपीएमसीबी नहीं मिल रहा है तो फिर आप एसपीएन लगा सकते हैं, लेकिन एसपीएन नहीं मिल रहा है तब ये लगाएंगे। तो जब ये लगाएंगे तो ये ध्यान रहे कि आपके सर्किट जो है, घर के अंदर जो लोड जा रहा है, उस पे सिंगल पोल की एमसीबी जरूर लगाएं, यानी कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्शन दें ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हो, आग नहीं लगे, किसी भी तरह से कुछ जले नहीं। बहुत से सावधानी जरूरी, इसलिए जरूरी है कि अगर आप आइसोलेटर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्शन डिवाइस लगाएं, ठीक है। अब कनेक्शन हम करेंगे। कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे हम 4 वायर लिए हैं, और यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता दें। जो आपका लोड है उस लोड के अनुसार आपका वायर का साइज होता है, जो सर्किट ब्रेकर है उसका एम्पेयर साइज होता है, ताकि प्रॉपर तरह से चले, जले नहीं। यहाँ पे मिक्स हमारा एम्पेयर साइज है, इन सब का वायर का भी हम देखेंगे। तो ये इसके अनुसार हम नहीं कर रहे हैं कि किसका कितने एम्पेयर है, बस कनेक्शन करके दिखा रहे हैं। लोड के हिसाब से आप वायर को या एमसीबी को लगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो पहले ही हमने बनाया हुआ है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं, या मेरे चैनल में विजिट करके और भी बहुत तरह के इलेक्ट्रिकल वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये 2 वायर है हमारा येलो कलर का, और यहाँ पे देखेंगे तो एक ब्लैक है एक रेड है।
रेड हमारा फेज लाइन के लिए है, ब्लैक हमारा न्यूट्रल लाइन के लिए है। अब यहाँ पे जनरेटर का ये वायर है, ठीक है। आपको 2 कलर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। हमारा सिंगल कलर ही मिला येलो, तो येलो मिला तो ये हमारा न्यूट्रल है और इसमें गांठ लगा दिया गया है, ये फेज लाइन है। इस पे टेप लगा के भी मार्किंग किया जाता है। कट मत कीजिएगा, कट कीजिएगा और पीवीसी हट जाएगा और फिर ये वायर दिखेगा तो आपको कोई टच करे या कभी बाई मिस्टेक तो शॉर्ट लगता है, फिर वो शॉक लगने के बाद आदमी को करंट लगता है, तो वो काम नहीं करना है। टेप लगाइए या तो गांठ मारिए, मार्किंग चाहिए। चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जनरेटर का जो वायर है इसका कनेक्शन करते हैं। तो हम इसके अंदर किसी भी साइड न्यूट्रल और किसी भी साइड फेज का कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फेज लाइन का कनेक्शन करेंगे। ध्यान देना है, यहाँ पे गांठ वाला जो वायर है हमारा फेज लाइन है, तो हम यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन कर रहे हैं। ये इनपुट हो रहा है, किसी के अंदर हमारा पावर सप्लाई लाइन नहीं है। इन सबको कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद लाइन देंगे और आपको चेक करके दिखाएंगे भी। तो यहाँ पे इस साइड हमने फेज और इधर न्यूट्रल किया, तो चाहे तो हम इस साइड न्यूट्रल और इस साइड फेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनपुट के समय ध्यान में रखना है, आउटपुट आपको प्रॉपर कनेक्शन करना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, वायर का लेते हैं टुकड़ा। वायर को पहले ही हमने छील लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैक की जगह हम ब्लू लिए हैं न्यूट्रल लाइन के लिए और रेड हमारा फेज लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्शन करेंगे तो ध्यान रखेंगे इसके सामने ही फेज लाइन को हमें आउटपुट कनेक्शन करना है। तो ये हो गया हमारा फेज लाइन और इसके अंदर हो गया हमारा न्यूट्रल लाइन, यानी जो हम इनपुट कर रहे हैं वही आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको लेके आएंगे यहाँ पे एमसीबी चेंज ओवर स्विच में कनेक्शन करेंगे। अब एमसीबी चेंज ओवर स्विच में ये 2 जो है इसके अंदर आप कनेक्शन कर सकते हैं, एक न्यूट्रल एक फेज, या इसमें चाहे तो इसमें एक न्यूट्रल एक फेज कनेक्शन कर सकते हैं, यानी किसी एक लाइन का इसमें कनेक्शन होगा, किसी एक लाइन का इसमें कनेक्शन होगा। चलिए हम इसी के अंदर कनेक्शन करते हैं। इसमें भी किसी भी साइड आप न्यूट्रल फेज अपने सहूलियत अनुसार कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, सेम इसके जैसे कर देते हैं। यहाँ पे इस साइड से सबसे पहले फेज कर देते हैं, उसके बाद न्यूट्रल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो किसी भी साइड न्यूट्रल फेज कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर डाल दिए और ये कनेक्शन हो गया हमारा न्यूट्रल और फेज, ठीक है। अब हमें कनेक्शन करना है मेन लाइन का, यानी मेन लाइन इनपुट हम कनेक्शन करेंगे। ये जो वायर है इसके थ्रू हमारा मेन लाइन आएगा। अब बस यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि न्यूट्रल जब करेंगे तो इसी साइड कनेक्शन करेंगे। तो इसके अंदर वायर को डालते हैं न्यूट्रल और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे, यानी स्क्रू को प्रॉपर तरह से टाइट कर लेंगे और यहाँ पे डालेंगे फेज और इसका भी कनेक्शन यहाँ पे कर लेंगे फुल टाइट। अब यहाँ से हमें आउटपुट कनेक्शन करना है, तो 2 वायर लिए, ब्लू हमारा न्यूट्रल, रेड हमारा फेज। बस सामने सामने हमें कनेक्शन करना है। इसके अंदर डालते हैं, ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल लाइन, यहाँ से आउटपुट, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा फेज लाइन, यहाँ से आउटपुट, ठीक है। अब ये कनेक्शन करने के बाद आएंगे एमसीबी चेंज ओवर स्विच में। अब यहीं पे कनेक्शन आपको थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि पहले तो ऑलरेडी हमने इस साइड न्यूट्रल इस साइड फेज किया है, तो जिस साइड न्यूट्रल फेज किए हैं उसी साइड आपका फेज और उसी साइड न्यूट्रल कनेक्शन होगा। जैसे इस साइड हमें करना पड़ेगा फेज लाइन का कनेक्शन। तो यहाँ पे वायर को प्रॉपर तरह से इसके अंदर डाल देंगे। सभी वायर को पहले ही हमने छील लिया है ताकि आपको वीडियो थोड़ा सा छोटा हो और अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर दिए फेज लाइन का कनेक्शन और इस साइड हम कर लेंगे यहाँ पे न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद इसके ऊपर से हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। अब आउटपुट कनेक्शन करते समय थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि जिस साइड फेज है उस साइड से फेज आउट होगा, जिस साइड न्यूट्रल है न्यूट्रल उस साइड से आउटपुट होगा। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से फेज आउटपुट होगा, तो इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, ठीक है, ओके।
और उसके बाद इस साइड हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वायर को डालेंगे और यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये कनेक्शन जब हो जाएगा तो अब इसका कनेक्शन हमें करना होगा DPMCB में। आप नीचे या ऊपर किसी भी साइड कनेक्शन कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसके अंदर क्लियर तरह से लिखा रहता है कि आपको कनेक्शन इधर से करना है, इधर से आउटपुट करना है, तो वही चीज़ आपको करना चाहिए। लेकिन हम इसके अंदर किसी भी साइड से करेंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा। हम चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर से ही इसका इनपुट दे देते हैं और नीचे से आउटपुट दे देंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर हम न्यूट्रल, हम चाहें तो इसके अंदर न्यूट्रल इस साइड भी कनेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे हम सीरियल कर दिए कि सबसे पहले यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड फेज है और राइट साइड हमारा न्यूट्रल है, उसी अनुसार कनेक्शन कर रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, DPMCB में किसी भी साइड कनेक्शन कर सकते हैं, MCB चेंज ओवर स्विच में किसी भी साइड कनेक्शन कर सकते हैं, आइसोलेटर में भी किसी साइड कनेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद हमें कनेक्शन यहाँ से करना है आउटपुट DPMCB से। अब यहाँ पे हम करेंगे यहाँ से फेज आउटपुट हो गया। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे न्यूट्रल वायर और ये हो गया आउटपुट। अब यहाँ पे हमारा सिंगल पोल का जो MCB है इसके अंदर कनेक्शन करना है। तो हम यहाँ पे इसके अंदर जो फेज लिंक है इसका उपयोग करेंगे। ये बहुत सिंपल है। ये जो स्क्रू है सबको खोल लेंगे और सबके अंदर इस तरह से हम डाल देते हैं। ये लीजिए, बहुत आसान है। चलिए एक बार निकालते हैं, ये देखिए, ठीक है। और इसके अंदर ये देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर ये डल जाता है, ठीक है। डलने के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान यही रखना होता है, चलिए 2 स्क्रू को सबसे पहले कसना होता है, फर्स्ट और लास्ट, ताकि ये हमारा हिले नहीं, निकले नहीं। हालांकि कसना तो आपको सब है, लेकिन 2 को हम सबसे पहले लॉक करते हैं। ये हो गया लॉक, ठीक है। अब चलिए इन सबको भी लॉक करते हैं, यानी कस लेते हैं। चारों को हम कस लेंगे, कोई एक चाहे तो आप खुला भी रख सकते हैं, उसी के अंदर आपका इनपुट होगा। अब यहाँ पे हम कुछ दिखाते हैं, अलग अलग कंपनी का है तो ये एक बराबर कभी नहीं होगा, किसी का नीचे किसी का ऊपर होगा, लेकिन ये बेस जो है ये एक ही बराबर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी एक के अंदर ये हमारा इनपुट, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें किसी में भी आप कर सकते हैं फेज लाइन इनपुट। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ फर्स्ट वाले को ही खोल लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम डाल देते हैं और यहाँ पे कस लेते हैं। ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये कनेक्शन हमारा यहाँ पे फाइनल तरह से कंप्लीट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर हम लाइन देंगे और आपको चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जो मेन लाइन का वायर है इसके अंदर पावर सप्लाई लाइन देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबको हम ऑन करेंगे और आपको चेक करके दिखाएंगे एक बल्ब होल्डर के थ्रू। अभी इसके अंदर हमारा पावर सप्लाई लाइन आ गया है। अब यहाँ पे ऑन करेंगे और आपको चेक करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसे कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले इसे ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया। इसे ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया। इसे भी यहाँ पे ऊपर के साइड ही कर देते हैं चेंज। इस DPMCB को भी करते हैं, उसके बाद इसे भी करते हैं, इसे भी करते हैं, इसे भी करते हैं, इसे भी करते हैं। ओके, ये ऑन हो गया। अब यहाँ पे एक नाइट बल्ब हम लिए हैं, इसके जगह पे आपके घर का जो सर्किट यानी लोड है उसका कनेक्शन करना है। सिर्फ हम चेक करके यहाँ पे दिखाने के लिए इसे लिए हैं। इसको हम यहाँ पे ये न्यूट्रल और यहाँ पे एक फेज टच कर रहे हैं, यानी यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा हम प्लायर लेते हैं और इसके अंदर इस वायर को ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं। ओके, अब देखिए इसमें भी ये काम कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, यानी हमारा बल्ब जल रहा है। एक चीज आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे इसे ऑफ करते हैं, सबसे पहले ये बल्ब हमारा बंद हो गया था। इसलिए बंद हो जा रहा है क्योंकि इसको कनेक्शन नहीं किया है ना, इसलिए ये लूज पड़ रहा है।
चलिए हम यहाँ पे थोड़ा हाथ रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे ऑफ करेंगे तो ये बल्ब बंद हो जाएगा, क्योंकि इसी के थ्रू हमने कनेक्शन ऊपर किया था, तो ऊपर वाले लाइन में आपका ये बंद हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ये ऐसे ही इधर लाते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे करके नीचे कर देते हैं तो भी जल रहा है। अब इससे ये बंद नहीं होगा, अब बंद होगा इससे, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो गया। ये अभी फिलहाल इसके थ्रू हो गया, यानी जनरेटर लाइन हो गया, और ऊपर करेंगे तो हमारा मेन लाइन हो गया। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले मेन पावर सप्लाई लाइन किसके अंदर इनपुट होता है, आइसोलेटर में होता है, ठीक है, या डीपीएमसीबी या एसपीएनएमसीबी लगाए हैं उसके अंदर होगा। उसके बाद आएगा चेंज ओवर स्विच में, चेंज ओवर स्विच के बाद आप डीपीएमसीबी लगाएंगे, डीपीएमसीबी के बाद सिंगल पोल एमसीबी लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।